जब तक हम दूसरे आइटम की तरफ चलते हैं और टिक्के बनाने की तैयारी शुरू करते हैं, जिसके लिए हमने बीफ लिया है। आप चाहें तो लैम या गोट वगैरह भी ले सकते हैं। अब लेते हैं हस्बे ज़ायका नमक, करीबन एक भरी हुई चाय की चमची, कोई 3 चाय की चमचियाँ सुरख मिर्च पिसी हुई, और ये ज़्यादा नहीं है। और आध चमची हमने हल्दी की ली है, थोड़ा सा कच्चा पपीता। आबो हवा के लिहाज से मुमकिन है कि हर मुल्क में कच्चा पपीता दस्तयाब ना होता हो, तो जो भी टेंडराइज़र चाहें या जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं बेशक वो लगा लें। वैसे भी अपनी अपनी पसंद पर है। हमने तो बहुत मामूली सा डाला है, चूँकि हमारे यहाँ ज़्यादा गला हुआ गोश्त जो है वो पसंद नहीं किया जाता। अगर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो ये होगा कि इन टिक्कों की शक्ल जो है वो गोला कबाब की सी हो जाएगी। अब अदरक और लहसुन दोनों मिलाकर कूट लें। ये कोई 1.5 टेबल स्पून भरकर हो जाए। अब हमने पिसे हुए अदरक लहसुन में थोड़ा सा पानी शामिल किया है और इसके बाद हम इसे छान लेंगे। ये जो मसाला हम टिक्कों पे लगाने के लिए बना रहे हैं, दरअसल यही मसाला चिकन टिक्के पर भी लगता है। अब 1/4 कप लीमू का रस शामिल कर लें और नमक मिर्च हल्दी भी मिला लें। अब हम इसको मिलाकर कुछ देर के लिए रखा रहने देंगे। सबसे अच्छे इन टिक्कों को बारबेक्यू करने के लिए बैम्बू स्क्यूअर्स रहते हैं, और ना संभालने का चक्कर और ना धोने और रखने की कोई परेशानी। कहा तो जाता है कि ओवरनाइट पानी में भिगो दें, मगर 1-1.5 घंटा भी अगर ये पानी में भीगे रहें तो काम चल जाता है। उससे ये है कि ये आग नहीं पकड़ते और ढेर सारे कोई सिर्फ $1 में ही आ जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टिक्कों को बैम्बू स्क्यूअर्स पर चढ़ाते हुए थोड़ा थोड़ा फासला रखें। इससे ये होगा कि ये बिल्कुल बराबर के पकेंगे और तैयार होने में भी बहुत ही कम वक्त लेंगे। चपली कबाब बनाने से कबल हमने इसे ऑन कर दिया था और ये अब अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अगर ये अच्छी तरह गर्म हो तो इसका ये फ़ायदा है कि एकदम से जब गोश्त को हीट लगेगी तो गोश्त के सारे जो जूसेस हैं वो अंदर ही सील हो जाएंगे और बारबेक्यू जो है वो खुश्क सा नहीं बनेगा। टिक्कों को तेल लगाने की ज़रूरत है और लगाकर आप इनको पलट लें और फिर दूसरी तरफ भी तेल लगा लें। और ये देखिए चंद मिनट में ही टिक्के तैयार हो गए, खासकर इसलिए भी कि इनको कस के नहीं चढ़ाया गया। और ये देखें कि आग पर रखे जाने के बावजूद भी ये बैम्बू की स्क्यूअर्स जो हैं ये नहीं जली। ये जितनी चीज़ें भी आज हमने तैयार की हैं इन सब का अलग अलग अपना अपना एक जायका है और ये एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। इनकी तारीख के बारे में तो हम ज़्यादा नहीं जानते कि चपली कबाब कहाँ से शुरू हुए और इनका नाम चपली कबाब क्यों रखा गया, या शामी कबाबों पर हमेशा ही चने की दाल की इजारादारी क्यों रही। मगर हाँ, इस बात का ज़रूर इल्म है कि ये जायके और ये रेसिपीज़ जो हैं ये हमारे पुरखों से चली आती हैं और जब तक ये हमें कायम रहने वाली हैं, जब तक कि हमें इनके इंग्रेडिएंट्स का पता है। वरना अगर हम आजकल के बने बनाए मसालों के पैकेटों पर अपना बावर्ची खाना चलाने लगेंगे तो एक वक्त आएगा कि ये तमाम चीज़ें अपना असल जायका खो देंगी। इसके साथ ही नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।